प्रिय बच्चों, गुड मॉर्निंग। गणित में हमारा पाठ 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चल रहा है, जिसमें प्रश्नावली 13.5 के हमने 1 से 7 तक प्रश्न हल कर लिए हैं। आज हमने प्रश्न नंबर 8 हल करना है, जो कि आपके सम्मुख है। ये हमारे पास 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। नए घन मतलब जो छोटा घन बनेगा कि भुजा क्या होगी, साथ ही इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये इसमें पूछा गया है। दिया क्या है? दिया है घन की भुजा। घन की भुजा बराबर कितनी है भाई? ये मान लेते हैं ए बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो घन का आयतन क्या हो जाएगा? घन का आयतन क्या होगा? घन का आयतन होता है भुजा की घात 3, यानी भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, भुजा की घात 3 अर्थात ए की घात 3 अर्थात 12 की घात 3, या कह सकते हैं 12 गुणा 12 गुणा 12। ठीक है, अब देखिए 8 बराबर भागों में इसको करना है। इतना घन सेंटीमीटर हो गया, इसका इतना घन सेंटीमीटर आयतन हो गया। अब इसे बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। 8 भागों में बांट लीजिए इसको। बांटना मतलब भाग करना, ठीक है ना। 8 बराबर घन में से प्रत्येक छोटे घन का आयतन कितना हो जाएगा? पहले 8 भाग कर लेते हैं इसके। 12 गुणा 12 गुणा 12 बटे 8। 8 का भाग दे दीजिए इसमें बड़े आयतन में। तो अब देखिए 4 से कटेगा 4 गुणा 8, 4 तिया 12। हमारे पास आ गया 3 गुणा 12 गुणा 12 बटे 2। 2 से काट ले 2 छक्का 12। हमारे पास आ गया 3 गुणा 12 गुणा 6। गुणा कर लीजिए, 12 तिया 36 गुणा 6, कितना आ रहा भाई? 6 छक्का 36 और 6 तिया 18 और 3 21 216 घन सेंटीमीटर। यह आया इसका आयतन। इस छोटे घन का जो आयतन आया है ना, अतः नए घन, अरे यार ये गड़बड़ हो गया, आपसे दिख नहीं रहा है शायद। नए घन का आयतन, या कुछ नहीं किया हमने, गणना की है थोड़ी सी। नए घन का आयतन हो गया 216 घन सेंटीमीटर। अब नए घन की भुजा, ये पूछा है नए घन की, यहाँ पूछा है नए घन की भुजा क्या होगी। मान लेते हैं इसकी भुजा, माना नए घन की भुजा कितनी होगी? ए है, इसलिए नए घन का आयतन कितना होगा? ए की घात 3, भुजा की घात 3 होता है, ए की घात 3। अब यहाँ देखिए नए घन का आयतन तो 216 है और यहाँ होगी ए की घात 3। तो इसका मतलब क्या हुआ?
अतः 1/3 बराबर 216। और जो 216 होता है, 216 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 का घन होता है ये। कक्षा 8 में आपने पढ़ा होगा 216 6 का घन होता है, यानी 6 का घन 216 होता है। अब यहाँ देखिए 1/3 मतलब क्या हो गया, 6/3। इसका मतलब हुआ a बराबर 6 सेंटीमीटर। अतः नए घन की भुजा 6 सेंटीमीटर होगी। नए घन की भुजा कितनी होगी भाई, 6 सेंटीमीटर होगी। ये हो गया आंसर, एक आंसर हो गया। अब इसमें देखिए ये प्रश्न जो था यहाँ पूछा था नए घन की भुजा क्या होगी, हमने यहाँ तक इसको ज्ञात कर दिया। इसके बाद है साथ ही इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। दोनों घनों का अर्थ है, दोनों घनों का अर्थ क्या है, यानी बड़ा घन जो पहले था और जो नया घन बना वो उसका। ठीक है। अब दोनों घनों की पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, अनुपात होता है बटे में। अब पहले हमारा आया बड़ा घन, बाद में आया छोटा घन, तो बटे में जो ऊपर रहेगा वो बड़ा घन का रहेगा, नीचे रहेगा छोटे घन का रहेगा। जो ऊपर रहेगा वो बड़े घन का रहेगा, नीचे रहेगा छोटे घन का। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे बड़े घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा नए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। अब भुजा है इसकी, देखिए भुजा कितनी है, हमने a लिया था तो 6a स्क्वायर, और जो नए घन की उसको स्मॉल a ले रखा है हमने, तो 6a स्क्वायर, 6 से 6 कैंसिल हो गया। अब a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, कैपिटल A स्क्वायर अपॉन माइनस स्मॉल a स्क्वायर। कैपिटल A स्क्वायर बराबर है वो 12 सेंटीमीटर थी भुजा, कैपिटल A मतलब 12 और स्मॉल a मतलब 6, यानी 12 का स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर। हमारे पास क्या आ गया, 12 का स्क्वायर यानी 12 गुणा 12, 6 का स्क्वायर यानी 6 गुणा 6, 6 से 12 कटा 6 दूना 12, 6 कम 6, 6 से 12 कटा 6 दूना 12, 6 कम 6। हमारे पास ऊपर आ गया 2 2, 2 गुणा 2, नीचे आ गया 1 गुणा 1, यानी 2 दूना 4 बटे 1। ये आ गया आपका 4:1। ये आपका आंसर आ गया। मैं लिख सकते हैं नीचे, अतः दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है। ये आपका आंसर होगा। ठीक है। अब प्रश्न 9 हमारे सम्मुख है। 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से
बहकर समुद्र में गिरती है। नदी वाला प्रश्न है। और 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा? 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा, ये इसमें पूछा गया है। अब देखिए दिया क्या गया है, पहले तो हल। दिया है नदी की गहराई बराबर 3 मीटर और नदी की चौड़ाई बराबर 40 मीटर। यानी ये नदी है जो मान लिया जाए। हम एक सिंपल सी नदी बना देते हैं आपके लिए। ये नदी है मान लिया जाए, एक पानी बह रहा है और हम इसको और थोड़ा सा नहर जैसी बन गई। इस प्रकार से नदी है मान लिया जाए। ये आगे तक नदी है ये, ठीक है। 3 मीटर गहरी है, ये गहराई है और चौड़ाई इसकी जो है 40 मीटर है। ये 3 मीटर है। अब इसमें जो देखिए ये या ये कहिए, ये 40 मीटर है, ये 3 मीटर है। इसको हम कहेंगे इसका एक प्रकार का क्षेत्रफल, एक आयत बन गया यहाँ पर। तो यहाँ पर जो बनता है इसको बोलते हैं हम परिच्छेदन क्षेत्रफल। नदी का क्योंकि गहराई दे रखी है और चौड़ाई दे रखी है, लंबाई तो दे नहीं रखी है। लंबाई तो बहुत लंबी है नदी, तो नदी का परिच्छेदन क्षेत्रफल यहाँ पर निकलेगा। इसको हम वैसे सेक्शन एरिया भी कहते हैं, सेक्शन एरिया, ठीक है ना। इसका जो परिच्छेदन क्षेत्रफल कितना होगा, नदी की गहराई देखिए 3 मीटर है और चौड़ाई यानी कि 3 गुणा 40 बराबर 120 वर्ग मीटर। ये नदी का परिच्छेदन क्षेत्रफल है। अब इन्होंने कहा कि नदी की जो चाल है, ये दे रखी है नदी की चाल। नदी की चाल बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दिया है। इसको हम बदल लेते हैं मिनट में और किलोमीटर को मीटर में। यानी कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 गुणा कर दीजिए। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 का भाग कर दीजिए। क्योंकि आप कौन है ना, बटे की लाइन है, प्रति घंटा है तो बटे में जाएगा 60। अब 6 से ये कटेगा आपका 3 बार, ये आ गया हमारा 100/3 मीटर प्रति मिनट। ये आपका आ गई, आपकी चाल आ गई मीटर प्रति मिनट में। इसका अर्थ क्या हुआ, अतः 1 मिनट में नदी से विस्थापित नहीं, समुद्र में गए, समुद्र में जो विस्थापित हो गया, 1 मिनट में नदी से विस्थापित पानी की लंबाई, यह आपकी लंबाई नहीं है हमारे पास, तो 1 मिनट में पानी की लंबाई होगी, 1 मीटर प्रति मिनट है ना, प्रति मिनट है तो 1 मिनट का मतलब हुआ 100/3 मीटर। यानी कि 1 मिनट में जो पानी जो समुद्र में जाता है उसकी लंबाई है 100/3 मीटर। लेकिन परिच्छेदन क्षेत्रफल कितना है, 120 वर्ग मीटर ये है ना।
अब देखिए, इसलिए 1 मिनट में नदी से समुद्र में बहे या विस्थापित, कुछ भी लिख दीजिए, बहे पानी का आयतन कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, देखिए, परिच्छेदन क्षेत्रफल यानी सेक्शन एरिया गुणा पानी की लंबाई। कितनी लंबाई 1 मिनट में उसने ले ली, क्योंकि पानी की लंबाई फिक्स नहीं है, इसलिए समय दिया गया है कि 1 मिनट में कितनी लंबाई हो जाएगी, फिक्स नहीं है। यदि आप पानी की लंबाई, तो नदी है, नदी की लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, पानी चलता रहेगा, है ना। तो 1 मिनट में विस्थापित मतलब 1 मिनट में उसकी लंबाई कितनी होगी? समय के अनुसार लंबाई निकाली जा सकती है। अब परिच्छेदन क्षेत्रफल है 120, पानी की लंबाई है 100/3, है ना। ये वर्ग मीटर हो गया। घन मीटर हो गया, सॉरी, अभी घन मीटर हो गया। आयतन है ना, 3 से काट दी, 40 बार कटा, 40 गुणा 1000, ठीक है। घन मीटर गुणा कर दिए 4000 घन मीटर। 4000 घन मीटर पानी जो है कहाँ जाएगा? यहाँ से सीधा नदी में जाएगा 1 मिनट में। यहाँ गणना की है हमने, थोड़ा छिप गया है शायद, गणना की है और कुछ नहीं है। 3 से काटा, ये 40 बार कट गया, 40 से 100 में गुणा करी, ठीक है, 4000 घन मीटर। 1 मिनट में समुद्र में 4000 घन मीटर पानी जाएगा। इसे लीटर में चेंज कर सकते हैं आप 1000 गुणा करके, क्योंकि लीटर, क्योंकि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। गुणा कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 0 लगाए, 4 किया, इतने लीटर। यहाँ तक भी आंसर था। इतना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 40 लाख लीटर पानी 1 मिनट में समुद्र में चला जाएगा, ठीक है ना। अतः 1 मिनट में समुद्र में 4000 घन मीटर पानी, या बराबर लिख देते हैं 3 4 6 लीटर पानी नदी से जाएगा, ठीक है भाई। नदी से इतना पानी समुद्र में चला जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। आप समझ गए होंगे इसको। थोड़ा परिच्छेदन क्षेत्रफल पर ध्यान रखना, ठीक है।